नमस्कार दर्शकों। जैसे ही फ़ोन खोलते हैं तो कोरोना वायरस और HMPV वायरस की खबरें आपकी स्क्रीन के सामने आ जाता है। आप परेशान हो जाते हैं, आखिर ये वायरस क्या है, लेकिन इसके बारे में इफ़ेक्टिव बातें कोई नहीं बता रहा है। कोई कहता है डरना चाहिए, कोई कहता है नहीं डरना चाहिए। क्या है ये वायरस और ये वायरस कैसे इंडिया तक पहुंचा, इसके बारे में हम बात करेंगे और पूरी डिटेल हम आपको बताएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। चीन में ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस के मामले सामने आने के बाद ये वायरस अब भारत में भी दस्तक दे चुका है। कर्नाटक में इसके 2 मामले की पुष्टि हो चुकी है। महाराष्ट्र सरकार ने सतर्कता बरतते हुए एडवाइजरी जारी कर दी है और केरल सरकार ने भी इस पर निगरानी बढ़ा दी है। केंद्र सरकार ने विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO से नियमित अपडेट की मांग की है ताकि देश में स्थिति नियंत्रण में रह सके। अब आपके मन में सवाल हो रहा होगा, HMPV वायरस क्या है? ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस HMPV एक रेस्पिरेटरी वायरस है जो मुख्य रूप से श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। ये वायरस सबसे पहले 2001 में खोजा गया था और अब तक ये दुनिया के कई हिस्सों में फ्लू जैसे लक्षण पैदा कर रहा है। खासकर सर्दियों के मौसम में ये वायरस तेजी से फैलता है। वायरस के कुछ लक्षण भी हैं दोस्तों, जो हम आपको बता रहे हैं। HMPV वायरस के लक्षण सामान्य फ्लू जैसे होते हैं, लेकिन गंभीर मामलों में ये काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है। इसके सामान्य लक्षण हैं खांसी, सर्दी, जुकाम, बुखार, गले में खराश, नाक का बहना या फिर जाम हो जाना, सांस लेने में तकलीफ। दोस्तों, कुछ मामलों में ये निमोनिया और ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारियों का कारण बन सकता है, जो बच्चे, बुजुर्ग और कमज़ोर इम्यून सिस्टम वाले के लिए काफ़ी घातक हो सकता है। अब इस बीच आप ये सोच रहे होंगे, आखिर वायरस फैलता कैसे है? HMPV वायरस संक्रमित व्यक्ति के सीधे संपर्क में आने से फैलता है। संक्रमित व्यक्ति की खांसी, छींक और छुई हुई वस्तुओं के जरिए ये दूसरों तक पहुंच सकती है। क्योंकि मान लीजिए कि अगर मैं संक्रमित व्यक्ति हूं और मैंने कीबोर्ड टाइप किया और कोई बच्चा अगर टच करता है तो इससे भी ये हो सकता है। कर्नाटक में HMPV वायरस के 2 मामले की पुष्टि होने के बाद अन्य राज्यों ने भी सतर्कता बढ़ा दी है। महाराष्ट्र सरकार ने स्वास्थ्य विभाग को हर स्थिति के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए कहा है। इस बीच हमने डॉक्टरों के एक्सपर्ट टीम से बात की। उन्होंने बताया कि HMPV वायरस से घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये वायरस अधिकतर मामलों में बिना किसी गंभीर जटिलता के ठीक हो जाता है। हालांकि बच्चों और बुजुर्गों के लिए ये ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। अब दर्शकों, हम आपको बताने जा रहे हैं HMPV वायरस से बचने के उपाय। पहला है साफ सफाई बनाकर रखें। नियमित रूप से हाथ धोएं और सैनिटाइजर का उपयोग करना वायरस के प्रसार को रोका जा सकता है। दूसरा है भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचें। जहां तक संभव हो सके भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। खासकर चुनाव का माहौल है और दही चूड़ा खाने का समय है, बड़े हिसाब से खाइए, बड़े हिसाब से मार्केट जाइए, लेकिन सोच समझ कर। तीसरा, मास्क को ज़रूर पहनिए। मास्क पहनकर खुद को और दूसरों को संक्रमित होने से बचाइए। चौथा, ठंड से भी बचाव करें। ठंड के मौसम में गर्म कपड़े पहनें और अपने शरीर को गर्म रखें। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण, स्वस्थ आहार लें। संतुलित आहार और पर्याप्त पानी पीने से इम्यून सिस्टम काफ़ी मजबूत होता है। अब आपके मन में सवाल ये भी हो रहा होगा, क्या HMPV वायरस का इलाज है? फिलहाल इस वायरस के लिए कोई विशेष वैक्सीन या एंटीवायरल दवा उपलब्ध नहीं है। एक्सपर्ट्स के अनुसार अधिकतर मरीज पर्याप्त आराम और हाइड्रेशन से ठीक हो जाते हैं। गंभीर मामलों में हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ सकता है, जहां ऑक्सीजन थेरेपी और अन्य मेडिकल उपचार की ज़रूरत पड़ सकती है। दोस्तों, सर्दियों के मौसम में सतर्क रहकर और स्वास्थ्य नियमों का पालन करके HMPV वायरस से बचा जा सकता है। सरकार और स्वास्थ्य विभाग की सलाह का पालन करना काफ़ी ज़रूरी है।
HMPV वायरस एक गंभीर स्वास्थ्य चुनौती के रूप में उभर रहा है, लेकिन इससे डरने के बजाय सतर्कता और जागरूकता अपनाना सबसे सही कदम होगा। देश की स्वास्थ्य सेवाएं और प्रशासन इन स्थितियों से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। बहरहाल दर्शकों, अब आप समझ चुके होंगे आखिर HMPV वायरस आखिर है क्या, जिसको लेकर पूरे देश में इस वक्त चर्चाएं चल रही हैं। खैर, HMPV वायरस से बचने का हमने उपाय भी आपको बताए और ये वायरस कैसे शुरू हुआ यह भी हमने आपको बताया। सावधान रहें, सतर्क रहें, भीड़ भाड़ वाली जगह जाने से बचें और अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत रखें। बच्चे एवं बुजुर्गों पर काफ़ी ध्यान रखें। फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक विशेष रिपोर्ट के साथ। शुक्रिया।